नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी की करने जा रहे हैं। जो तेजस्वी चुनावी हार के बाद या चुनावी हार से पहले ही कह सकते हैं पूरी तौर पर अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया था, उस तेजस्वी में अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव से पहले भी, विधानसभा चुनाव से पहले भी आराम फरमा रहे थे जनाब, और चुनाव के परिणाम के बाद भी 100 दिन से अधिक समय तक ये दूसरे दुनिया में रहा। लेकिन पिछले 72 घंटे के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी बिहार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जिस तरीके की सक्रियता दिखा रहे हैं, अगर ये सक्रियता जारी रही तो आने वाले समय में बड़े बहुमत के साथ सरकार चलाने वाले सम्राट चौधरी के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब 2030 से पहले थोड़ी चुनाव होना है, 2030 तक एनडीए की सरकार रहेगी, इससे थोड़ी नकारा जा सकता है। लेकिन वो सरकार बिहार के सबसे अलोकप्रिय सरकार के रूप में याद किया जाए अगर तेजस्वी की सक्रियता बढ़ जाती है तो याद किया जाएगा, क्योंकि सरकार सभी मोर्चे पर फेल होती जा रही है। सभी मोर्चे पर सरकार विवश और लाचार दिख रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, कानून का राज का मामला हो, अफसरशाही का हो। हर जगह कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सरकार है ही नहीं। ऐसे में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की जरूरत जनता महसूस करती है, जिसका लाभ प्रशांत किशोर को मिला। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाठी डंडा, पुलिस सब कुछ किया, बुरी तरह से चुनाव भी हारे, फिर भी वो डटे रहे, तो बांकीपुर में जनता ने उनको पुरस्कार दे दिया। और कहीं न कहीं विपक्ष का जो कह सकते हैं ना कि एक खालीपन जो दिखने लगा था, उस तरफ प्रशांत किशोर बढ़ने लगे थे। और अगर तेजस्वी मैदान में नहीं आए, सड़क पर नहीं आए, तो फिर प्रशांत किशोर को विपक्ष का सबसे बड़ा वॉइस बनने में कौन रोक सकता है। हमें लगता है कि ये खतरा तेजस्वी को समझ में आने लगी है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष का नेता बने रहने के लिए भी जरूरी है सड़क पर उतरिए। विपक्ष के नेता बने रहने के लिए जरूरी है कि आप फाइट करते हुए दिखिए, क्योंकि पिछले 72 घंटे के दौरान बंटी यादव के परिवार से मिलना, उनको 5 लाख का सहायता देना, आज डीजीपी से मिलकर सिवान गोली फायरिंग से लेके सभी बिंदुओं पर सीधी बात करना और उस बातचीत के बाद मीडिया को ब्रीफ करना, लग रहा है जैसे हाँ कि भाई विपक्ष भी है, क्योंकि पूरे सेशन के दौरान तेजस्वी कहीं नहीं दिखे। बुनियादी सवालों पर तो छोड़ ही दीजिए, जो मौजूद सवाल है उन सवालों पर भी तेजस्वी मीडिया से नैन चुराते हुए दिखे। डेहरी की घटना हो, उस घटना में भी उसने उसी तरीके की सक्रियता दिखाई, परिवार से मिलने पहुंच गए, अंतिम संस्कार में शामिल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर दबाव बनाया उन्होंने। लगातार, मतलब आप देख लीजिए ना, लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस राजनीति से ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है, मीडिया में भी एसपीएस मिल रही है और मीडिया तवज्जो भी दे रहा है। तो आज डीजीपी से मुलाकात, कल दिनारा जाने का कार्यक्रम, और उसके बीच मीडिया को अपनी बात जिस तरीके से उन्होंने रखा है, संकेत है कि तेजस्वी इस बार अंगद की तरह पैर जमाने के मूड में दिख रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। जनता था, अब उनके नहीं रहने पर जो आर्थिक संकट उनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी उनके धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं
एक बेटी है, एक बेटा है। ये बेटी सामने है और एक बेटा है। इनके पढ़ाई का, शिक्षा का, पूरे स्कूल का खर्च जो है हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, इनके जो भी क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होगा उसका खर्चा जो है हम लोग देखेंगे और आप लोगों के सामने चेक भी उनकी धर्मपत्नी को हम लोग देने का काम करेंगे। और भविष्य में भी आगे और पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के और भी जरूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी और हम सब लोग इनके साथ मिलेंगे। और प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे, इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पुलिस में हो तो मामले को रफा दफा कर रहे हो या जिनसे साठगांठ हो, अपने मॉनिटरिंग में जो है निष्पक्ष जांच जो है डीपी साहब वो कराने का काम करें। तो आज इसीलिए आप लोगों को जो है हम लोग जो है बुलाए और चाहेंगे कि भाई कुछ 5 लाख का है, जो भी फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए 5 लाख का चेक जो है मतलब बच्चे की पढ़ाई के जो है हम इनको जो है देते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले, इसकी भी मांग हम लोग सरकार से रखने का काम। तो और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग सब लोगों ने डीजीपी साहब से जो है समय मांगा था, डीजीपी साहब जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं पार्लियामेंट में एक ही गूंज है और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है SP वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार,
कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए, और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला है। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो है आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई, और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो, और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के एसपी हो, या मजिस्ट्रेट, या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर पीड़ित परिवार से। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाएगा, और हमने पहले भी कहा था ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई, जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ, उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है अभी मिली भगत है, जहाँ उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई, और उसके सबको भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही, और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी। धन्यवाद।